Hello student, good morning. Now I am going to teach you English grammar class 3rd. Chapter 21 Preposition. आज हम preposition के बारे में पढ़ेंगे. Preposition is the very important for English speaking and English writing. Preposition एक छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने के यूज़ में आते हैं. तो बच्चों लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. आप इस पिक्चर को देखिए. यहाँ पर आप क्या देखते हैं? ए मैन इज सीटिंग अंडर द ट्री. ये मतलब आदमी है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. द काउ इज स्टैंडिंग नियर द सी, नियर द पॉन्ड. मतलब ये गाय है जो बिल्कुल पॉन्ड के पास खड़ी हुई है. तो इस तरीके से अंडर और नियर ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन. तो बच्चों मैंने जहाँ पर भी प्रीपोजिशन पे निशान लगा रखे हैं और उनके मीनिंग लिखे हैं, तो ये मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन मीनिंग को बहुत अच्छे से याद करना है. अब हम समझेंगे इनके सेंटेंस. ए बॉय इज सीटिंग अंडर द ट्री. एक बॉय पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. तो अंडर मतलब नीचे, यानी किसी चीज़ के नीचे आता है तब हम वहाँ पर अंडर लिखते हैं. तो यहाँ पे एक बॉय सीटिंग अंडर द ट्री, एक बॉय पेड़ के नीचे बैठा है. एक काउ इज स्टैंडिंग नियर द लेक. एक काउ, एक मतलब गाय लेक के पास खड़ी हुई है. तो यानी कोई चीज़ के पास कोई चीज़ हो तो हम वहाँ पर नियर का यूज़ करते हैं. ए हाउस इज बिहाइंड द ट्री. एक मतलब ये देखो ये हाउस है तो ये बिहाइंड द ट्री, टी के पीछे है. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? बिहाइंड लगाया. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. ए बॉय इज स्विमिंग इन द लेक. एक बॉय लेक के अंदर तैर रहा है. तो ये आप देखेंगे ये बच्चा है जो ये तैर रहा है. ये किसके अंदर है? लेक के अंदर है, पॉन्ड्स के अंदर है ना. फिर हम आ जाते हैं. ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. एक बर्ड इज सिटिंग. ये देखो आपको बर्ड नज़र आएगा, छोटी सी बर्ड ये नज़र आ रही है. ये मकान के रूफ पर, ऑन द रूफ, मकान के रूफ पर बैठी हुई है. यहाँ पर क्या है कि ये रूफ और ये बर्ड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे, है ना. तो ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर. तो ये सारे हैं प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन को आपको कॉपी में लिखना है. ए वर्ड दे शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर इज सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन. अब ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इस डेफिनेशन को याद करना है. एक प्रीपोजिशन का क्या होता है? एक प्रीपोजिशन एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना होता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. अब हम फिर आगे पढ़ेंगे. लेट अस लर्न अबाउट सम मोर प्रीपोजिशन, है ना. वी गो टू स्कूल एवरी डे. मैं रोज़ाना स्कूल के लिए जाता हूँ या स्कूल को जाता हूँ. तो टू का मतलब को भी हो जाता है, टू का मतलब के लिए भी होता है, टू का मतलब से भी होता है, टू का मतलब तक भी होता है. टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो कि मैं डिटेल में बाद में आपको इसको पढ़ाऊँगी. आगे हम चलते हैं. आई एम स्टैंडिंग विथ साहिल. विथ का मतलब होता है साथ, यानी के साथ. किसी चीज़ के साथ होता है तब हम विथ का यूज़ करते हैं. आई एम स्टैंडिंग विथ साहिल. मैं साहिल के साथ खड़ा हुआ हूँ. वी आर वेटिंग फॉर द बस. मैं बस के लिए, फॉर मतलब के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए. मैं बस के लिए खड़ा हुआ हूँ. वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए ट्री. मैं एक ट्री के सामने खड़ा हुआ हूँ. अब ये देखो यहाँ पर हम ये जो चीज़ है, ये देखो मैं ट्री के सामने खड़ा हुआ हूँ, है ना, और मैं बस के लिए खड़ा हुआ हूँ. और ए बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री.
ओवर मतलब ऊपर, यानी ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन ओवर का जब हम यूज़ करते हैं, ये देखो ट्री के ऊपर है लेकिन इसके बीच में जो है जगह खाली है। जब बीच में कोई जगह खाली हो तो वहाँ हम ऊपर के लिए ओवर का यूज़ करते हैं। तो ए बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर उड़ रही है। ए फैन इज़ रनिंग ओवर द बॉय, बॉय के ऊपर फैन चल रहा है, तो वो ओवर हो गया क्योंकि वो बॉय से टच नहीं कर रहा है। फरहा इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फादर्स एंड मदर, फरहा अपनी मम्मी और पापा के बीच में खड़ी हुई है। जब कोई चीज़ किसी बीच में हो तो हमें बिटवीन का, जब कोई किसी दो चीज़ के बीच में हो तो हमें वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो सिर्फ दो चीज़ है, और अगर बहुत सारी चीज़ हो उसके बीच में हो तो वहाँ हम अमंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टू चीज़ है, टू थिंग है, तो इस पे के बीच में है तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, बाय द विंडो, यहाँ पे बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, बाय का पास के पास भी होता है। द मैन इज स्टैंडिंग, मैन खड़ा हुआ है, बाय द विंडो, विंडो के पास खड़ा हुआ है। द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, ड्रेस सिल्क की बनी हुई है। यानी यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है की, का और के, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की बनी हुई है, तो यहाँ पे ये सिल्क की बनी हुई है। दे आर स्माइलिंग एट वन अनदर, वो देखो एक दूसरे पर हंस रहे हैं, यानी किसी पर हंसते हैं या किसी है। जहाँ पर का यूज या में और या से, इसका मतलब होता है वो कि एक दूसरे पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जून कम्स आफ्टर मई, जून मई के बाद आता है। आफ्टर मतलब किसी की वजह से, वन टू कम आफ्टर वन, मतलब वन टू वन के बाद आता है, तो किसी चीज़ के बाद आता है तो उसे हम आफ्टर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, है ना। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस के अंदर सभी प्रीपोजिशन का पर अंडरलाइन करना है। ये देखो बच्चों, हाँ आपको अपने आप करना है क्योंकि मैंने ये सारे समझा दिए हैं, फिर भी मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। जैसे अब यहाँ पे फ्लाइंग ओवर, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, के ऊपर, तो यहाँ पे ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमको प्रीपोजिशन समझना है कि प्रीपोजिशन कौन सा है, उसके लिए आपको करना है बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, बर्ड्स फ्लाई पर ट्री पर उड़ रही है। जे सेट बिटवीन, अब यहाँ पे बिटवीन हो जाएगा रानू एंड सनी, रानू और सनी के बीच में बैठी हुई है। प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। टू का मतलब क्या हो जाता है, को भी होता है। टू का मतलब क्या होता है, के लिए भी होता है। टू का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, क्लॉक वॉल पर है, मतलब उसके ऊपर है, वॉल के ऊपर है, तो वॉल के ऊपर है, वॉल पर लगी हुई है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे, अब यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है और यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन है, तो डॉग इज स्लीपिंग, सो रहा है टेबल के नीचे। आवर स्कूल इज नियर आवर हाउस, मेरी स्कूल घर के पास में है। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, कार गेट के बिल्कुल सामने पार्क की गई है, यानी कि खड़ी की गई है। शी इज राइटिंग विथ ए पेंसिल, मतलब पेंसिल से, अब यहाँ पे के साथ है ना, पेंसिल से मतलब पेंसिल से लिख रहे हैं, तो वो एक साथ में है, हैंड और पेंसिल साथ साथ है, इसलिए यहाँ पे हम विथ का यूज़ करेंगे, विथ ए पेंसिल। पेंसिल के से लिख रही है।
आई बॉट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे आया फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये होता है अलग होने के हद में, अलग। साथ में होने के लिए तो विथ आता है और अलग होने के हद में फ्रॉम आता है। देखो ये एक आई बॉट, मैं लेके आई हूँ वेजिटेबल मार्केट से, तो मैं मार्केट से लेके आई हूँ, यानी कि मैं आते वक्त मार्केट से अलग हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग, मतलब टीम पहुंची है ग्राउंड के इन द मॉर्निंग में। तो यहाँ पर रीच क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, पहुंचना। रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। द मेडिसिन इज फॉर द निशा। मेडिसिन निशा के लिए है, फॉर का मतलब होता है के लिए। हाँ तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको बिना वीडियो देखे करनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। द क्लॉक इज ऑन द क्लॉक इज ऑन द वॉल, है ना, हम ऑन पर टिक लगाएंगे। द कैट इज सिटिंग बिटवीन, ये देखो बिटवीन द किटन, कैट किटन दो बच्चों के बीच में बैठी हुई है। द बॉय इज प्लेइंग विथ ए बॉल, बॉल के साथ खेल रहा है, तो विथ ए बॉल। द बॉय इज सिटिंग विथ ए बॉल। जीत इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, देखो जीत टेलीविजन के पास बैठा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। द टीचर इज स्टैंडिंग नियर मतलब पास में, द बोर्ड के पास में खड़ी हुई है। द वाटर बोतल इज अंडर द टेबल, ये देखो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, ये आप देखोगे। द मोहन इज हाइडिंग मतलब छिपा हुआ। द मोहन इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री के पीछे छिपा हुआ है। द मोहन इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अब आता है द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स मतलब इसके ऊपर देखो टेबल और बुक्स एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन द टेबल। आई गेव द पेन टू माया, मैं आई गेव द पेन, मैं पेन देता हूँ माया को, तो टू आ जाएगा, मैं माया को पेन देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अंडर द प्रीपोजिशन इन द पैराग्राफ, अब हम इस पैराग्राफ के अंदर प्रीपोजिशन का देखना है और उसके अंदर अंडरलाइन करनी है। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि आप बिना रीडिंग लगाए भी, आप जैसे ऑन है तो हमने लगा दिया, अब यहाँ पे लेइंग, यहाँ पे फिर ऑन आ गया, यहाँ अंडर आ गया, यहाँ सेलिंग, यहाँ फिर ऑन आ गया, यहाँ पर फिर विथ आ गया, अब इन आ गया, है ना, अब नियर द आ गया, है ना। ये हम अब बिना पढ़े भी हम प्रीपोजिशन को पहचान सकते हैं, लेकिन अब हम इसका मतलब ही, ज्योति इज ऑन द सी बीच, ज्योति बीच पर है मतलब बीच के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। जोहन इज लेइंग ऑन ए बीच, जोहन बीच पर लेटा हुआ है, लेइंग मतलब क्या होता है, लेटा हुआ। चेयर अंडर एन अम्ब्रेला ऑन ए बीच, चेयर अंडर एन अम्ब्रेला, चेयर अम्ब्रेला के नीचे है, ठीक है। ये देखो ये अम्ब्रेला है, इसके नीचे ये चेयर है। ए बोट इज सेलिंग ऑन द वाटर, ए बोट पानी में तैर रही है, सेलिंग का मतलब होता है यहाँ पर तैर रही है। ए स्मॉल बॉय इन सिटिंग विथ हिज फादर, एक बॉय अपने फादर के साथ बैठा हुआ है, फादर और मदर के साथ। इन द बोट, बोट में, बोट के अंदर, ये हो गया ना बोट में,
अब यहाँ पे इन का मतलब में होता है, में यानी कि के अंदर, इसके अंदर है, इसलिए बोट में बैठा हुआ है। ए डॉग इज सिटिंग नियर द जोहन, एक डॉग जोहन के पास बैठा हुआ है। ज्योति फादर इज लुकिंग एट हर, जोकिंग के फादर उसकी तरफ देख रहे हैं, लुकिंग देख रहे हैं, टू हर उसे, उस और। तो एट का मतलब की ओर भी होता है, की ओर, है ना। एट का मतलब की ओर भी होता है। दे आर ऑल एंजॉइंग देमसेल्फ, वो सब अपने आप एंजॉय कर रहे हैं। Look at the picture and fill in the blanks with the preposition to complete the paragraph. Hints are given in the box below. अब हम इसके अंदर ये हिंट दे रखे हैं प्रीपोजिशन और ये पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर को देखते हुए हमें फील करना है। तो ये बच्चों आपको अपने आप करना है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए अगर आपको नहीं आए तो मैं ये आपका कर रही हूँ, लेकिन ये आपको बिना देखे करना है। द गर्ल्स आर सीटिंग ऑन द बेंच, अब बेंच पर बैठी है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेंच। द टीचर इज स्टैंडिंग नियर द, यहाँ पे आ जाएगा नियर द ब्लैक बोर्ड। देयर इज टेडी बियर नियर ए गर्ल, एक इन फ्रंट ऑफ गर्ल लिख सकते हैं। ए चार्ट इज ऑन द, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द वॉल। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग ए सम टू द स्टूडेंट, तो ये मतलब टीचर स्टूडेंट को, अब यहाँ पे टू का मतलब क्या आ गया है, को, स्टूडेंट को सम समझा रही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज टेडी बियर इन फ्रंट ऑफ, मतलब किसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो बच्चों आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इन सारे वर्क को आपको कंप्लीटली रखना है। मैं आपको डेट भेजूंगी, उस डेट पर आपको एग्ज़ाम्स भी देने हैं।